दोस्तों नमस्कार। साल के आखिरी महीने की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो 2020 दिसंबर की कुछ प्रेडिक्शंस के साथ मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों 2020 सभी के लिए लगभग एक जैसा ही रहा, कुछ अच्छा नहीं रहा, काफ़ी ख़राब समय गया। कोरोना की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, हेल्थ वेल्थ और काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे, जिस वजह से अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहा। आने वाले साल के लिए खास कामनाओं के साथ आप सभी के समक्ष में दिसंबर 2020 की प्रेडिक्शंस लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों ये प्रेडिक्शन टाइमलेस होती हैं, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होती, सिर्फ डिवाइन मैसेजेस हैं जो आप तक हमारे माध्यम से पहुँचते हैं। तो ये पिक अ कार्ड की सीरीज़ में 3 पाइल्स हैं, जिसमें नीचे कार्ड्स की प्रेडिक्शन के साथ ऊपर डिवाइन मैसेजेस हैं। आप इनमें से किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा और अपनी इंट्यूशन और अपने अट्रैक्शन के माध्यम से। अगर ये प्रेडिक्शंस आपके साथ मैच करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती तो भी परेशान मत होइएगा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा और जो भी डिवाइन का मैसेज है उसे सुनकर समझकर उस पर चलकर अपने जीवन को, अपने आने वाले महीने को सफल और सार्थक बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ से घबराना या डरना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए जो भी मैसेज हम तक पहुंच रहा है उस पर चलकर हम एक सही रास्ते का चुनाव करें और अपने जीवन को या आने वाले समय को थोड़ा सा पॉजिटिव कर पाएँ अपने लिए। तो दोस्तों अपने गुरु और इष्ट को ध्यान कीजिए, ईश्वरीय शक्तियों का आवाहन मैं भी करूँगी, आप लोग भी कीजिएगा। जो भी आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड, जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है उसे चूज़ कीजिएगा और उसकी जो भी प्रेडिक्शन है उसे सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट पाइल जो है ये गणेश जी के मैसेज के साथ हमारे साथ है, सेकंड पाइल महादेव का आशीष लेकर आई है और थर्ड जो पाइल है वो विष्णु जी का संदेश लेकर आती है। तो दोस्तों इन तीनों में से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं एक एक करके तीनों पाइल्स की जो भी प्रेडिक्शन होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। हेल्थ वेल्थ एंड फाइनेंस या फिर अल्टीमेट मैसेज क्या है इस महीने का, ये बात करेंगे हम। तो अब दोस्तों शुरुआत करेंगे, इन पाइल्स को थोड़ा इधर करते हैं और हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाइल ए या गणपति जी की जो उपासना या जो गणपति जी का संदेश हमारे साथ है उसके साथ शुरुआत करेंगे पाइल 1। तो गणेश जी का क्या मैसेज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसे यहाँ रखते हैं। गणपति जी को प्रणाम ज़रूर करेंगे कि गणपति जी सभी के जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि लाएं। तो पाइल 1 जिन्होंने भी चुनाव किया है उनके लिए क्या मैसेज है आइए जानते हैं। दोस्तों अगर कार्ड्स की बात करें तो इसमें से 2 मेजर कार्ड आए हैं और एक माइनर कार्ड आया, यानी कि एक कार्ड हमारे जो आज स्थिति चल रही है, डे टू डे लाइफ में जो स्थितियां चल रही हैं उसे इंडिकेट कर रहे हैं और जो 2 कार्ड्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन में पूरे वर्ष और इस समय क्या स्थिति चल रही है और उस स्थिति से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला जो कार्ड है द मून का कार्ड है। अगर मून के कार्ड को देखें तो ये कहीं ना कहीं एक उदासी, एक चिंता, एक निराशा को दर्शा रहा है, यानी कि बीते हुए समय में आपने काफ़ी निराशा, चिंता और बहुत सारे शत्रुओं के साथ मुकाबला किया होगा। लोग आपको बार बार नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, बार बार आपके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं या कुछ इस तरह के लोग आपके जीवन में आए होंगे जहां कहीं ना कहीं आप निराश होकर कभी कभी ईश्वर के सामने रोए भी होंगे कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। तो दोस्तों उस गम से, उस दुविधा से बाहर निकलने का समय तो नहीं है, परंतु हाँ उससे निकलने के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए जाना होगा, थोड़ा सा रिलैक्स करना होगा। इसके लिए आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी
फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं टूर करने जा सकते हैं, या कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं जिसमें आपके दिमाग को थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा रिलैक्स हो आप। पूजा पाठ में लग सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, या जो भी चल रहा है उन सब को भूलकर अपने माइंड को इस तरह की स्थिति में ला सकते हैं कि ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए कि हे ईश्वर, जो आपको करना है आप कीजिए, मैं तो आपके समक्ष समर्पित हूँ। तो ईश्वर कहीं ना कहीं जो आपके जो शत्रु हैं, जो मानसिक द्वंद्व आपका चल रहा है, शत्रुओं से जो आपकी भिड़ंत चल रही है, या किसी कारणवश जीवन की उथल पुथल से जिस वजह से आप परेशान हैं, वहाँ से निकलने के लिए आपको एक रास्ता, एक सहारा मिल सके। क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वॉन्ड्स आपकी प्रोफेशनल या जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड समस्याओं को भी दर्शा रहा है। मानसिक और फाइनेंशियल दोनों स्थितियां थोड़ी सी आपकी परेशानी का कारण बनी हुई हैं। उन परेशानी से निकलने के लिए आपको गणपति जी की उपासना तो करनी ही है। साथ में जो गणपति जी का मैसेज है वो भी मैं लास्ट में पढ़ूंगी। तो दोस्तों, इस स्थिति से निपटने के लिए और नए साल का शुभ आगमन करने के लिए आपको पुरानी सारी बातों से अपना पीछा छुड़ाना होगा, एक नए सिरे से जीवन को शुरू करना होगा और पुरानी सारी बातें भुलाकर ईश्वरीय शक्तियों पर अपना विश्वास लाना होगा। तो ये थी प्रेडिक्शन पाइल 1 के लिए, जिसमें गणपति जी का मैसेज है। क्या मैसेज है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आते हैं पाइल 2 पर। पिक अ कार्ड की सीरीज में जो सेकंड पाइल हमारे पास है वो महादेव शिवाजी का आशीर्वाद है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी बोले जाते हैं, परंतु शिव से बड़ा सत्य और शिव से बड़ा आशीष कोई नहीं है। अगर शिव ने हाथ थाम लिया तो आप जीवन में हर दुख से, हर परेशानी से लड़ सकते हैं। तो क्या परेशानी रही होगी आपकी और आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो ये है पाइल बी के लिए, या जिन्होंने शिव की पाइल को चूज़ किया है। यहाँ पर भी दोस्तों 2 मेजर कार्ड्स आए हैं और एक कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। जो मेजर कार्ड में एक डेविल का कार्ड है, जो कि अगर हम कहें तो अच्छा नहीं कार्ड माना जाता, पॉजिटिव नहीं माना जाता, परंतु उसके बाद का जो कार्ड है वेरी पॉजिटिव कार्ड, द सन का कार्ड है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग, ए न्यू स्टार्ट फॉर द कमिंग ईयर। दोस्तों, डेविल कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में उदासी, परेशानी, कुछ नेगेटिव लोगों की एंट्री थी जिन्होंने आपको हर कदम पर परेशान किया, या किसी अपोजिट सेक्स की तरफ से आपको जीवन में कोई परेशानी रही होगी। आपका कुछ इस तरह का समय बीता जो पिछला 11 महीने है, जो आपके जीवन में एक खुशी और संतुलन नहीं ला पा रहा था। तो आने वाला जो महीना है और आने वाला जो वर्ष है वो ये संदेश लेकर आ रहा है कि ये सब नेगेटिविटी दूर ही होने वाली है और आपके जीवन को एक नई सुबह मिलने वाली है, एक नया आशीर्वाद मिलने वाला है, एक एंजल ब्लेसिंग के साथ नई खुशी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। वो खुशी आप सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट पर निर्भर करती है। अगर आप कुछ न्यूली वेडेड कपल्स हैं या जो बच्चे की आशा रख रहे हैं, उनके जीवन में एक नई संतान, नया जीवन प्रवेश करने वाला है। जो बिज़नेस को लेकर परेशान है, उनके बिज़नेस में अच्छा होने वाला है, या जो किसी जॉब को लेकर परेशान है, आने वाला समय उनके लिए एक अच्छी जॉब का निमंत्रण लेकर आएगा। और जो भी कोई भी आपकी एक खुशी है, इच्छा है, जो भी आप चाह रहे थे, उसकी एक शुभ शुरुआत होने वाली है। और ये शुरुआत कहीं ये भी हो सकती है कि आपके बच्चे इमोशनली कहीं आपसे कभी दूर हो चुके होंगे, या मनी की वजह से कोई आपको परेशानी हुई हो। बच्चों के लिए आपको कुछ लेना है या बच्चों के लिए कुछ आप करने की सोच रहे हैं परंतु आप कर नहीं पा रहे। तो अब ये समय आ गया है जब आप वो सब कर पाएंगे जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए सोचते हैं।
तो इस शुभ शुरुआत का स्वागत कीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए, भोले बाबा को याद कीजिए, क्योंकि आपने लॉर्ड शिवा को चूज किया है। आपने लॉर्ड शिवा को चूज किया और लॉर्ड शिवा आपके लिए जो ब्लेसिंग्स, जो मैसेज लेकर आए हैं वो भी मैं अंत में ज़रूर पढ़ूंगी, परंतु इतना ज़रूर कहूँगी, इन कार्ड्स को देखते हुए आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपको घेरे हुए हैं। तो जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी घर में या जहाँ भी जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप वहाँ नमक का पोछा लगाइए या कटोरी में नमक रख के नेगेटिव एनर्जीज से दूर होने की कोशिश कीजिए और सुबह उठकर या तो गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए या सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, ताकि आपके जीवन की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाए। ये महीना आपकी खुशियों की शुरुआत हो और आने वाला वर्ष आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। तो ये थी प्रेडिक्शन पाइल 2 की, जहाँ पर मैसेज हमारे लिए शिव भगवान जी का है। उसे भी हम डिस्कस करेंगे या उसे पढ़ेंगे ज़रूर, परंतु पहले हम आते हैं पाइल 3 पर। जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है उनके लिए विष्णु जी का क्या मैसेज है वो भी हम पढ़ेंगे, और कार्ड्स क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो भी बात करेंगे। जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है उनके लिए विष्णु जी के मैसेज के साथ साथ कार्ड्स जो मैसेज लेकर आए हैं, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इन तीनों पाइल्स में सबसे सुंदर कार्ड्स यहीं पर हैं, जहाँ पर 10 ऑफ कप्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं। पूरी तरह से फैमिली, खुशियाँ, एन्जॉयमेंट, शुक्र, गुरु सबसे संबंधित सेलिब्रेशन, बच्चों के प्रति जो भी खुशियाँ हैं, आपके जीवन में एक शुभ आगमन, एक नया जीवन आने के साथ साथ कोई ऐसी स्त्री भी शामिल हो सकती है जो आपकी खुशियों को बढ़ा सकती है। वो आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है या आपकी बेटी भी हो सकती, कोई भी स्त्री शक्ति, या और कुछ नहीं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद से आपके जीवन में एक नई खुशी आने वाली है। आप इस खुशी को एंजॉय कीजिए। सफलता आपके जीवन में दस्तक देने को पूरी तरह से तैयार है। पिछले समय भी मुझे नहीं लगता जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया उनके जीवन में कोई परेशानी खास रही होगी, उन्होंने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लॉकडाउन में भी वो परिवार के साथ काफ़ी खुश रहे होंगे, परंतु कहीं इस सब खुशियों के चलते आपका फोकस या आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर नियंत्रित ना हुआ हो। अगर वो नियंत्रित एक चीज़ पर हुआ तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक पोजेसिवनेस दे सकती है, फैमिली के प्रति या बच्चों के प्रति या मनी के प्रति या जॉब को लेकर आप थोड़े पोजेसिव या डरे हुए हो सकते हैं। तो उस डर को, उस भय को निकाल दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में डर की कोई जगह नहीं है। ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद आपके साथ है। सेलिब्रेशन का समय है, एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। आने वाले शुभ समय का स्वागत कीजिए। तो दिसंबर का महीना खुशियों के साथ साथ आने वाले साल के लिए भी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी प्रेडिक्शन पाइल 3 के लिए, जिसे विष्णु जी के मैसेज के साथ पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मैसेज क्या है, क्योंकि इस पाइल के लिए कोई ऐसी खास रेमेडी नहीं है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, एन्जॉयमेंट के कार्ड हैं। अगर आप चाहें तो स्त्री समान कोई भी, अपनी माँ समान स्त्री या कोई भी कन्या हो सकती है, उसको कुछ खाने को दे सकते हैं, उसको कुछ वस्त्र भेंट कर सकते हैं। तो एक सामान्य उपाय है, उसके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु मैसेज क्या है वो ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं मैसेज गणेश जी के मैसेज पर, जो कि हैं रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, यानी कि हमारे जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले। तो गणेश जी सभी जानते हैं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्न विनाशक हैं।
तो वो क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स के रूप में क्या कहते हैं। और मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो गणपति के मंत्र की उपासना कर सकते हैं, या गणेश जी आपको ये बोलना चाहते हैं कि आई प्रे टू द लोटस ऑफ गणेश द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल द एलिफेंट हेडेड। तो गणेश जी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। गणेश जी जो, क्योंकि पहले वाली पायल के कार्ड थोड़े से ऑब्स्टेकल्स और थोड़ी सी परेशानी को दर्शा रहे थे, थोड़े से द्वंद्व को दर्शा रहे थे, परंतु यहाँ गणेश जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप गणपति उपासना कीजिए। गणेश जी आपको ब्लेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो आपकी हर ऑब्स्टेकल को दूर कर रहे हैं, पीस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहे हैं, फिजिकल और मेंटल पावर्स को आपको बढ़ा रहे हैं। देखिए कार्ड्स के मैसेजेस के साथ आपकी ब्लेसिंग्स कितना मैच करती हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंटल और फिजिकल द्वंद्व चल रहा है। तो यहाँ ब्लेसिंग्स के रूप में अगर हम देखते हैं तो फिजिकल एंड मेंटल पार्ट्स और सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। जब भी जीवन में कोई परेशानी या कोई दुख भरी स्थिति आती है या कोई नेगेटिव फेस आता है, तो उसके बाद एक नई सुबह की शुरुआत होती है। जिस तरह रात के बाद दिन की शुरुआत आती है, दुख के बाद सुखों की वर्षा होती है, यही मैसेज गणपति जी इस कार्ड के लिए लेकर आए हैं कि नई सुबह आने वाली है, हर परेशानी का अंत होने वाला है। बस गणपति जी को साथ रखिए, उनकी उपासना कीजिए। अब हम सेकंड पाइल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ के कार्ड्स काफ़ी अच्छे थे, परंतु यहाँ एक डेविल का कार्ड था जो थोड़ी सी नेगेटिविटी दर्शा रहा था। परंतु ईश्वरीय आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स आपको क्या बोल रहे हैं। त्र्यंबकम के मंत्र की माला अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ़ोन में चलाकर छोड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी चला सकते हैं। और ब्लेसिंग्स के रूप में देखिए कार्ड्स और मैसेजेस कितने मैच करते हैं। यहाँ मैंने आपको बोला कि किसी अपोजिट सेक्स की वजह से आपको परेशानी होती है, यहाँ भी लॉर्ड शिवा यही आशीर्वाद, यही ब्लेसिंग देने चाहते हैं कि अगर आप किसी कारण से कुछ इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो उसके साथ लड़ने की क्षमता ईश्वर ने आपको दी है। यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, यानी कि कोई भी नेगेटिव पार्टनर है वो आपसे छूट जाएगा और एक नए पार्टनर के साथ आप जुड़ने वाले हैं। और लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आपको जीवन में भरपूर खुशियां मिलने को हैं। यानी कि लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये कहना चाहते हैं कि बुराई और दुखों का अंत होकर जीवन में एक शुभ शुरुआत लेकर आ रहे हैं महादेव। बस आपको त्र्यंबकम का पाठ करना है, ईश्वर भोले बाबा को अपने साथ रखना है, उनका आशीर्वाद लेना है। अब आते हैं पाइल 3 पर, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे कार्ड से लॉर्ड विष्णु, कार्तिक का महीना भी है, विष्णु जी की आशीर्वाद हर तरफ इस समय है। परंतु जिन्होंने विष्णु जी का कार्ड चूज़ किया उन्हें क्या कहना चाहते हैं, विष्णु जी कहना चाहते हैं कि मैं दिलों को जीतने की क्षमता रखता हूँ और आपको वो पावर्स देता हूँ कि आप लोगों के दिलों को जीत सकें। हर तरफ से सक्सेस आपके जीवन में हो, अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, वेलफेयर फॉर वंस फैमिली एंड ट्रू रेवरेंस फॉर लाइफ। तो दोस्तों कार्ड्स के मैसेजेस और डिवाइन के मैसेजेस, हालांकि मैं इस तरह से कार्ड के मैसेजेस हमें याद नहीं रहते, परंतु पिक्चर्स के माध्यम से जो पाइल के ऊपर कार्ड हमने चूज़ किया, डिवाइन के आशीर्वाद से वही मैसेज हमारे समक्ष आए। तो दोस्तों इसलिए टैरो रीडिंग में कभी भी अपने मन को अविश्वास की स्थिति में नहीं लाना चाहिए। टैरो कार्ड्स हमेशा एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड मैसेज लेकर आते हैं। आप सभी को इन मैसेजेस पर विश्वास रखना चाहिए। प्रेडिक्शन किस तरह की आई उस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, परंतु डिवाइन क्या मैसेज, क्योंकि साल का आखिरी महीना था तो मुझे भी इस तरह की स्थितियां लगी कि इस समय कुछ नेगेटिव इंसान को परेशान ना करे, हर किसी के जीवन में खुशियां हों, हर कोई आने वाले शुभ समय का इंतज़ार करे। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना तो हम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि
हमारी प्रार्थनाएं सब कॉन्शियस के माध्यम से डिवाइन तक ज़रूर पहुंचती है, क्योंकि डिवाइन या यूनिवर्स का नियम है, जो हम बोलते हैं, जो चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज़रूर आता है। तो अच्छा बोलिए, अच्छा चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद लीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कोशिश कीजिए, डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने इष्ट गुरु या जो भी डिवाइन मैसेज आपके पास आए हैं उनका स्वागत करिए। नए साल की प्रतीक्षा कीजिए। नए साल की प्रेडिक्शंस के साथ आपके समक्ष जल्द ही हाजिर रहूँगी। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।